वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बुधवार है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए हम लोग बुधवार व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिन बाद उसका पति अपनी पत्नी का विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इसी कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी के मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पत्नी अपनी पति से बोली कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो उसका पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी के वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। गणेश जी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नौमिषारण्य वन में सौनकादि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक दैविक भौतिक तपों का नाश करने वाली है। अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और श्री हरि के भक्ति भी हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें,
श्री सूत जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ से राजा मांधाता ने पूछा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराजा मांधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज ने अपने प्रधान सभा सदस्यों के साथ उठकर महर्षि को लेने आए और सुंदर आसन पर विराज करने के लिए बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देखकर परम हर्ष हुआ। आप सब सकुशल पूर्वक तो है ना? मांधाता बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से सब सकुशल है, परंतु प्रभु, कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। महापुण्य को देने वाला व्रत बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मांधाता बोले, महर्षि वर, आपने बुधवार का व्रत तो कह दिया। इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए? और सबसे पहले यह पृथ्वी पर किसने किया? यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने का सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है और अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि निम्न प्रकार है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा से बुधवार का दिन व्रत करे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश जल से भरकर लावे। किसी भी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित करके श्वेत चावलों से उसका पूजन करें। बुद्ध की, स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखें। 2 सफेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्पादि से पूजन करें। यज्ञोपवीत चढ़ावें व अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीपक जलावें। गुड़, दही, भात व खीर का भोग लगावें। उसी पदार्थ से ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात दक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार तक व्रत करने से बुद्ध जनित दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है। 21 बुधवार तक व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पूर्व पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था, उसकी कथा हम कहते हैं। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर प्रेम करके मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ पर महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे कुमार व कुमारी को मार देंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस राज्य और राज्य महल को छोड़कर चल दूं। रानी ने ऐसा विचार किया।
अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से निकल गई और किसी ने रानी को नहीं पकड़ा। रानी उर्मिला अपने छोटे छोटे अवस्था वाले पुत्र और पुत्री को साथ लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फूल और फल मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन करती थी। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वहाँ शयन कर लेती और फिर प्रातः काल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपने तथा पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। एक दिन उसने 7 गेहूं के दाने उठाकर अपने दोनों बालकों को खाने के लिए दे दिया, क्योंकि दोनों बालक क्षुधा से अत्यंत पीड़ित थे। बहुत समय के बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण दोनों बालकों को अपने ही संतान के समान मानकर पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर को चिन्ह तथा हस्तरेखा को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा। परंतु अभी इसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए और उधर मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला। पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर आज्ञा दी, जहाँ भी महाराज के पुत्र राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश की आज्ञा दी। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुँचे। वहाँ दूत खोजते खोजते ब्राह्मण के घर पहुँचे तो ब्राह्मण ने उनसे कारण पूछा। तब उन्होंने ब्राह्मण को पूरी बात बता दी। तब ब्राह्मण ने राजकुमार और राजकुमारी के राज चिन्ह दूतों को दिखाया। राजकुमार व राजकुमारी को देखकर दूत बहुत ही प्रसन्न हुए और इनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने महाराज को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत ही खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर रखा तथा अपनी बहन का विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे किलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने के लिए श्यामल से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु उन कोठों को न खोलती थी। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। श्यामला देवी ने विचार किया कि पति देव ने सभी कार्य की मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इस 7 कोठों के लिए क्यों मना कर दिया है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की किला निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कड़ाहे में पटके जाते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पीसते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई और तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसने अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा पटके जाते देखा तो श्यामला बहुत दुखी हुई। फिर अपने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे हैं।
पांचवें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर वस्त्रों की भांति निचोड़ी जा रही है। श्यामला ने छठवें कोठे को खोलकर देखा कि उसकी माता काठ के समान छीली जा रही है। सातवें कोठे को खोलकर देखा कि उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी सीलियां फेंकी जा रही है। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए, उन्होंने श्यामला की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने लिए थे। प्रथम चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7वें कुल तक दुखी हो रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वह इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माता के कष्ट को नहीं देख सकती हूँ। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने ब्राह्मण के उपदेश को मानकर बुधवार का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त सुख आपके लिए प्राप्त हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म में बुधवार के व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दे, तो आपकी माँ के कष्टों का अंत हो जाएगा तथा उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होगी। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए, उसे लेने के लिए आए। उस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही आनंदमयी हुई और बुधवार को हमेशा व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मंदता ने बहुत ही सुख का अनुभव किया तथा वशिष्ठ जी को बहुत प्रकार से सेवा की। बुधवार का व्रत इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। गणेश भगवान की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही आए नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वो तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है।
नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को नीचे नीचे खोदकर सुरंग बना दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तक नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवी देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो अब आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और किसी प्रकार की संकट भी नहीं आएगी। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना आता ही नहीं। इस पर गणेश जी ने कहा, जाओ अपने बहू बेटे से पूछ लो और मांग लो। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मुझसे आप कुछ भी मांग सकते हो, तो बताओ मैं क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा कि माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपनी अपनी मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से भी पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया, तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू अपने लिए आँख की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोग काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दें और आखिर में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांग कर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उससे वह सब मिल गया। गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे भी हमें भी देना और सभी श्रोतागण को भी देना। एक पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी भगवान गणेश से उनके शरीर के कारण शादी करने के लिए तैयार नहीं था। देवताओं के विवाह में गणपति बाधा उत्पन्न करने लगे। गणपति के इस व्यवहार से देवता अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि को उनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान गणेश के पास भेजा। रिद्धि धन और समृद्धि का
प्रतीक हैं, जबकि सिद्धि आध्यात्मिक कौशल का प्रतीक हैं। रिद्धि और सिद्धि दोनों को भगवान गणेश के दोनों ओर विराजमान दिखाया गया है। जब किसी के विवाह की सूचना भगवान गणेश के सामने पहुंचती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। सभी शादियां बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। लेकिन जब भगवान गणेश को इस बात का पता चला तो वे रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित हो गए और उन्हें कोसने लगे। तब भगवान ब्रह्मा ने गणपति के सामने रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह गणपति की 2 पत्नियां थी। रिद्धि सिद्धि से गणपति की 2 संतानें हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। तो इस प्रकार से प्रथम पूज्य गणपति भगवान की कथा समाप्त हुई। तो सब कोई प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज की जय।